बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अंडर एंडोक्राइन फिजियोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू गुनेडल हार्मोन्स। तो गुनेडल हार्मोन्स कौन से होते हैं? बेसिकली जो फ़ीमेल के अंदर ओवरी और मेल के अंदर टेस्टिस जो हैं ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? दीज आर द गुनेडल हार्मोन्स बेसिकली। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ीमेल गुनेड्स जो हैं वो कौन से हैं। फ़ीमेल गुनेड्स जो हैं वो क्या है? दैट इज़ द ओवरी। ठीक है। अब ओवरी से जो हैं वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन से हार्मोन्स हैं जो ओवरी से रिलीज़ हो रहे हैं? तो वो टू टाइप्स के हार्मोन्स हैं, दैट इज़ द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हैं इन दोनों का फंक्शन जो है वो क्या है कलेक्टिवली फ़ीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर। तो फ़ीमेल गुनेड्स में हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो जो ये दोनों हार्मोन्स हैं ये कलेक्टिवली मिलके क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं जो फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको, ठीक है, फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। उसमें जो है फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल में कौन कौन से साइकिल आ जाते हैं? एक तो मेनस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा है एस्ट्रस साइकिल। इन दोनों साइकिल को, रिप्रोडक्टिव साइकिल को फ़ीमेल्स के अंदर रेगुलेट करने का काम कौन से हार्मोन्स करते हैं? दीज आर द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब ये जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली क्या होता है कि ये अंडर ह्यूमन फीमेल के अंदर जो है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, जो मेजर फीचर है इसका, इसमें ब्लड फ्लो जो है होता है, ठीक है। जबकि हम एस्ट्रस साइकिल की अगर बात करें जो फीमेल मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, अदर देन ह्यूमन, तो उसके केस में क्या होता है कि ये जो एस्ट्रस साइकिल है इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता, ठीक है, और बाकी जो है वो साइकिल होता है इसमें, ठीक है, फीमेल मैमल्स के अंदर। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम डिस्कस करें तो प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या करता है? ये डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड्स की जो डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प आउट करता है, ठीक है, ग्लैंड्स को बनाने में हेल्प आउट करता है। और उसके अलावा ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है? ये प्रेगनेंसी के दौरान, गेस्टेशन पीरियड के दौरान जो प्लेसेंटा डेवलप होता है, प्लेसेंटल डेवलपमेंट में जो है वो भी हेल्प आउट करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट हैं हमारे पास, ये तो हमने बेसिक इसके देखे कि हमारे पास जो हैं वो उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन और हमारे पास प्रोजेस्टेरोन के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक तो ये रेगुलेट करते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल को, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को, और उसके अलावा एस्ट्रस साइकिल को, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो हैं ये जो फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनकी डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड जो प्लेसेंटा डेवलप होता है फीमेल्स के अंदर, प्रोजेस्टेरोन जो है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास रिलैक्सिन और इनहिबिन, ठीक है, ये भी फीमेल गुनेड्स में प्रेजेंट होते हैं, रिलैक्सिन और इनहिबिन। इनको देख लेते हैं कि रिलैक्सिन क्या है, ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसा हार्मोन है जो बिल्कुल लिटिल अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत लेस होती है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये गेस्टेशन, आफ्टर गेस्टेशन पीरियड, जब डिलीवरी का टाइम होता है तो उसके दौरान क्या होता है कि जो यूट्रस होती है उसकी ओपनिंग को जो है वो लाइट करता है, सॉफ्टन करता है, ठीक है। इसलिए जो है ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडर एक तो वो हार्मोन एक लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके अलावा जो है ये यूट्रस की ओपनिंग में जो है ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसकी जो वॉल्स हैं, एंडोमेट्रियम वॉल्स हैं यूट्रस की, उसको जो है वो सॉफ्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से यूट्रस का जो ओपन होना है वो ईजीली हो जाता है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है इसमें इनहिबिन। तो इनहिबिन क्या है? ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उनकी जो रिलीज़ है, उसकी जो सिक्रेशंस हैं उनको स्टॉप कर देता है इनहिबिन फीमेल गुनेड्स के अंदर। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एस्ट्रोजन आ जाता है, ठीक है। अगर हम एस्ट्रोजन की सेपरेटली बात करें तो एस्ट्रोजन हमारे पास जो है ये क्या है? ये फ़ीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। हम फीमेल गुनेड्स की बात कर रहे हैं, ओवरी की बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोजन क्या है? ये
सेक्स हार्मोन है अंडर फीमेल, ठीक है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साइकिल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट और रेगुलेशन में जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पहले भी हमने बात डिस्कस की मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल में। और इसके अलावा जो उसमें फ़ीमेल्स में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं उनमें भी जो हैं वो उनको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है ये क्या है, ये 3 मेजर एंडोजीनियस एस्ट्रोजन्स जो हैं फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, E1, E2 एंड E3, ठीक है। इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। E1, E2 और E3 क्या हैं। तो बच्चे ये जो एक तो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। E1 क्या है, दैट इज़ द एस्ट्रॉन, ठीक है। E1 क्या है, इसे एस्ट्रॉन कहा जाता है। और ये जो है ये कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग मीनोपाज, ठीक है। मीनोपाज के दौरान ये जो एस्ट्रोजन है E1, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मीनोपाज क्या होता है, मीनोपाज जो है बेसिकली जब ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है, जो ओवम की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल रुक जाती है, तो वो जो कंडीशन है दैट इज़ नोन एज द मीनोपाज। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन की टाइप, दैट इज़ द एस्ट्राडायोल एंड आल्सो नोन एज द E2। E2 जो है ये कब रिलीज़ होता है, एक तो ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान जो है ये रिलीज़ होता है, लाइक ज़्यादा रिप्रोडक्टिव टाइम जो होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, तब जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है एस्ट्राडायोल की। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रियोल, E3 भी इसे बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है ये ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और E4 जो है इसे जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। और एस्ट्राडायोल जो है ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो ये बच्चे बेसिकली हमने टाइप्स देखी एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास 4 टाइप्स का प्रेजेंट है, ठीक है। E1, E2, E3 एंड E4। E1 एस्ट्रियन, E2 एस्ट्राडायोल एंड E3 दैट इज़ द एस्ट्रायोल। और E4 जो है इसे प्रेगनेंसी हार्मोन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल गोनेडल हार्मोन की हमने बात की, जिसमें ओवरी को डिस्कस किया है, ठीक है। जिसमें 2 मेजर हार्मोन आ जाते हैं जो ओवरी से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेल गोनेडल हार्मोन, जिसे टेस्टिस कहा जाता है। तो टेस्टिस जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, मेल गोनेड्स को। मेल गोनेड्स आल्सो नोन एज द टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मेल गोनेड्स में, ठीक है। और इसके अलावा ये मेल्स के अंदर जो स्क्रोटम रीजन होता है वहाँ पे इनकी लोकेशन जो है ये होती है, ठीक है। और टेस्टिस का क्या काम होता है कि ये अगर टेस्टिस से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनकी अगर हम नेचर की बात करें कि वो हार्मोन्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं, तो वो स्टेरॉइड और प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स जो हैं ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा बच्चे मेल गोनेड्स में एक हार्मोन है दैट इज़ नोन एज द एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स जो है ये एक मेजर हार्मोन है जो टेस्टिस से जो है वो रिलीज़ होता है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या है, एक तो ये स्टिमुलेट करता है मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है वो स्टिमुलेट करता है बाय एक्टिंग विद 2 हार्मोन्स, दीज आर द ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जैसे ही एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे, तो वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन को, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किस हार्मोन के थ्रू होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू। इसके अलावा बच्चे इसमें जो टेस्टोस्टेरोन है इसका क्या फंक्शन होता है कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है मेल सेक्स ऑर्गन्स की उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लाइक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, और उसमें जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसमें उसको मेंटेन करने का जो है ये काम करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसके अलावा जो मेल्स में फेशियल हेयर जो है वो ग्रो कर जाते हैं, लाइक मेल के अंदर जो हैं वो बियर्ड का आ जाना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट फीचर्स का अपीयर होना, ये क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है।
इसके अलावा बच्चे इसमें जो है वो अगर देखा जाए तो जैसे ही बेबी जो है, बेबी बॉय जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट स्टेज में, तो उसकी जो वॉइस है, वॉइस क्वालिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी वजह से लेरिंग्स जो है वो भी इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल है उसकी जो बॉडी हाइट है उसको इंक्रीज़ करने में, और उसके साथ साथ उसकी बॉडी का जो मसल मैस है उसको भी इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करता है टेस्टोस्टेरोन। और बच्चे इनको जो है टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल कौन करता है, तो ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं।